जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एशिया। एशिया में हम लोग देखेंगे इसमें दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, उत्तर दक्षिण एशिया। तो हम लोग एशिया को पढ़ते हैं और एशिया को अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग डिवाइड करके हम लोग एक एक का डिफाइन करते जाएंगे। हम लोग एक एक का डिफाइन करेंगे। एशिया में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। तो एशिया को हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है कि टोटल आपके देश आते हैं 11। 11वां देश आपका तिमोर दिल्ली शामिल हुआ, जबकि उसमें 10 देश ही थे आपके। तो आइए देखते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया यह है आपका उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो हम लोग यह जो पढ़ने जा रहे हैं एशिया में, हम लोग पढ़ेंगे इस वाले भाग को, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में इसमें टोटल देशों की संख्या जो है वह 11 है। पहले 10 थे, लेकिन 2002 में एक देश शामिल हो गया, तिमोर दिल्ली, ठीक है। तो टोटल 11 हो गए। तो हम लोग देखते हैं देश के राज्य और राजधानी देखेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया में पता होगा कितने देश हैं, तो कहेंगे 11, ठीक है। पहले इसमें 10 थे, लेकिन 2002 में एक देश शामिल हो गया, तो वह हो गया 11। टोटल संख्या 11 हो गई। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह भारत से जो सटा राज्य है, इस जो भारत राज्य से सटा हुआ देश है आपका, यह देश आपका म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार, यह आपका म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ठीक है। नीचे वाला भाग आपका थाईलैंड है और इधर आपका वियतनाम के बाद आपका एक है आपका देश है यह आपका लाओस, और लाओस के बाद आता है आपका जो है कि सटा हुआ देश है आपका, कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि थाईलैंड, और यह आपका है म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर बनाता है, जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर बनाता है, सीमा जो है कि यह जो है कि भारत के कितने राज्यों से म्यांमार जो है कि सीमा साझा करता है। भारतीय राज्य वह कितने हैं जिनके साथ नेपाल जो है कि भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो उनकी संख्या जो है कि 4, ठीक है। टोटल संख्या 4 है जो भारतीय राज्य सटे हैं आपके नेपाल से, ठीक है। तो म्यांमार होता है, ठीक है। तो म्यांमार से जो भारतीय राज्य जो सटे हैं वह 4 है, उनकी संख्या 4 है। हम लोग चारों संख्या में देखते हैं वह कौन कौन से राज्य है जो भारतीय राज्य के हैं, जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो म्यांमार का जो है कि पहला नाम था, इसके पहले नाम था बर्मा, ठीक है। तो म्यांमार जो है कि 4 राज्य जो आपके स्टेट हैं भारत के, वो है आपके सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका लगता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो 4 राज्य हो गए ना आपके जो बने राज्य, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम,
ये आपके 4 राज्य जो है कि भारतीय राज्य भारत से सटे हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि यह जो है कि इसके जो डिवाइड करता है इसका नाम है आराकुनुमा, एक हिमालय, ठीक है। तो इस हिमालय का नाम है आराकुनुमा। इसके बीच में एक हिमालय का भाग है आराकुनुमा। आराकुनुमा एक हिमालय का भाग है। इससे जो है कि भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो देश है आपका म्यांमार है। यहाँ पर हम लोग देश जो है देखेंगे तो यह म्यांमार है, ठीक है। यह देश आपका कहेंगे कि म्यांमार है, ठीक है। तो यह जो देश है आपका यह म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार है। इसके बाद आपका देश है, म्यांमार के बाद आपका देश लगता है थाईलैंड। हम लोग साथ साथ राजधानी को भी याद करते चलेंगे, ठीक है। और जो है कि और जो आपके पड़ोसी जो देश हैं इनके बारे में तो आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी देश से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से जो जरूरी होगा उसको हम लिखेंगे। मुद्रा, संसद, यह कब स्वतंत्र हुआ, यहाँ के पक्षी, प्रमुख नदी, ठीक है, प्रमुख पर्वत, तो हम लोग देखेंगे पड़ोसी देशों के, ठीक है। तो यहाँ पर थाईलैंड, थाईलैंड की जो राजधानी है थाईलैंड। इधर आपका लाओस, लाओस यह सब देश है, ठीक है। लाओस। इधर आपका जो है कि वियतनाम, वियतनाम। इधर आपका जो देश है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। तो कंबोडिया जो है कि कंबोडिया की राजधानी हो जाती है नामपेन। कंबोडिया की राजधानी है, राजधानी को हम राजधानी है इसकी नामपेन, ठीक है। इसकी राजधानी नामपेन है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी है नेपिदा, इसकी राजधानी थी नेपिदा। लाओस की जो राजधानी है आपकी कहेंगे वियंतेन, ठीक है, वियंतेन इसकी राजधानी है। वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। लाओस की राजधानी वियंतेन। कंबोडिया की राजधानी आप कहेंगे नामपेन। और थाईलैंड की राजधानी कहेंगे हम लोग, जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। इसकी जो राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। इसकी जो राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लाओस की राजधानी वियंतेन, वियतनाम की राजधानी हनोई, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। ये जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, यह जो है कि नीचे जो है यह पूरा एक देश का है, ठीक है। ये सब द्वीप है, ठीक है, यह सब द्वीप है जो कि इधर तक आपका द्वीप है, ठीक है। यह जो है कि आपका इधर आपका जो नीचे द्वीप है ना, ठीक है, इधर जो द्वीप है ये सभी जो है कि इंडोनेशिया का ही भाग है, ठीक है। यह सब इंडोनेशिया का द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया, ठीक है। यदि आप मैप में देखेंगे तो मैप में जो देखेंगे आप लोग, इधर आपका एक इसका है, ठीक है। तो और देश हैं जो कि यहाँ पर देखेंगे आप, जो कि अलग है, आपका लगता है मलेशिया, ठीक है। इधर आपका एक देश है मलेशिया। मलेशिया के जस्ट आपका एक नीचे है सिंगापुर,
ठीक है, सिंगापुर। मलेशिया के नीचे है सिंगापुर, सिंगापुर से ऊपर है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी पूछी जाए तो जो इसकी राजधानी है कहेंगे वाक्यालालमपुर। ठीक है, तो वाक्यालालमपुर। ठीक है, वाक्यालालमपुर मलेशिया की राजधानी वाक्यालालमपुर। सिंगापुर की राजधानी जो है कि इसकी राजधानी सिंगापुर में ही है, इसकी राजधानी सिंगापुर है। इधर जो भाग है पूरा इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी पूछी जाए तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसकी राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसकी न्यू राजधानी यदि पूछ लेता एग्जाम में कि न्यू राजधानी जो है कि इंडोनेशिया की कहाँ प्रस्तावित है, तो इसकी जो राजधानी नई प्रस्तावित होने वाली है नूसंतारा। इंडोनेशिया की जो राजधानी प्रस्तावित है वह है नूसंतारा। तो देखिए म्यांमार से जो है कि भारतीय राज्य जो सटे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह आपके 4 राज्य सटे हैं आपके कहेंगे म्यांमार से। और भारत और म्यांमार के बॉर्डर बनाता है एक आराकुनुमा एक हिमालय, इससे भारत अलग होता है। मलेशिया की राजधानी है वाक्यालालमपुर और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। नेपिदा म्यांमार की राजधानी, वियंतियन लाओस, वियतनाम की राजधानी हनोई, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। इधर देखेंगे हम लोग तो इधर एक देश है आपका जापान। ठीक है, तो इधर है आपका जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। इधर आपका फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, मनीला जो है कि एक यहीं पर द्वीप है। ठीक है, इधर जो द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप। फिलीपींस की राजधानी मनीला। यदि मनीला पूछा जाए किस द्वीप पर स्थित है तो मनीला जो है कि लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। यही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कि मनीला में ही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है तो राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है वह आपका कटक। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भारत में पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान तो कहेंगे कटक। और आपका विश्व में कहा जाए कि चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो मनीला है। मनीला किस द्वीप पर स्थित है तो लुजोन द्वीप। ठीक है, तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। इधर आपका जो है कि इंडोनेशिया है। ठीक है, तो यह एक आपका जो द्वीप है ना, इस द्वीप पर जो है कि 3 लोगों का अधिकार है। ठीक है, देखेंगे हम लोग तो एक जो है कि इंडोनेशिया का इस पर अधिकार है। ठीक है, इंडोनेशिया का अधिकार है और एक मलेशिया का। ठीक है, एक मलेशिया का अधिकार इस पे है और इंडोनेशिया का अधिकार है, 2 लोगों को। और इसी पर एक देश बस गया है, वह देश है आपका ब्रुनेई। ठीक है, तो ब्रुनेई द्वीप पर जो है कि 3 लोगों का अधिकार हो गया, एक ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, तो इस पर 3 लोगों का अधिकार हो गया। और जो है कि ब्रुनेई जो द्वीप है इसकी राजधानी पूछी जाए तो कहाँ पर है तो इसकी राजधानी जो है कि बंदर। ठीक है, बंदर
सगाल्पा, ठीक है, बंदर सगाल्पा। बंदर सगाल्पा ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सगाल्पा। तो इसमें कितने देश आ गए दक्षिण और पूर्व वाले एशिया में? देखिए तो दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश हैं? तो एक नेपिदा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस वियतनाम, कंबोडिया 6, मलेशिया 7, सिंगापुर 8, ठीक है, सिंगापुर इंडोनेशिया 10, इंडोनेशिया 10, मनीला 11, ठीक है, और आपका एक है जापान, ठीक है। तो यह जो कि देश है आपके दक्षिण पूर्व एशिया के। तो हम लोग देखते हैं म्यांमार को, थोड़ा इस पर फोकस हम लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यांमार जो है कि पूछ लिया जाए कि म्यांमार भारत से यह कब अलग होता है? जो म्यांमार है यह भारत जो अखंड भारत था, यह जो है कि भारत से म्यांमार कब अलग होता है? क्योंकि म्यांमार जो है कि भारत का ही हिस्सा था। म्यांमार जो कि 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह बर्मा को अलग कर दिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो म्यांमार है यह भारत से अलग होता है, अलग देश बनता है, ठीक है। तो यह जो है कि म्यांमार अलग हो गया। और म्यांमार जो है कि यह स्वतंत्र कब हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन का ही अधिकार था। भारत का जब हिस्सा है तो यहाँ पर भी ब्रिटिश का ही शासन था। तो जो है कि म्यांमार जो है कि स्वतंत्र होता है आपका 17 दिसंबर। जो म्यांमार स्वतंत्र होता है इसी को म्यांमार को ही कहा जाता है बर्मा। तो इसका पुराना नाम था, पूछ लिया जाए कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था बर्मा। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यह जो है कि स्वतंत्र हुआ था आपका 17 दिसंबर 1907 में, ठीक है। यह हुआ था स्वतंत्र, ठीक है, यह हुआ था स्वतंत्र 10 दिसंबर 1907 में। म्यांमार जो है कि स्वतंत्र अपने आप को कर लिया। तो म्यांमार स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो म्यांमार जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका पुराना नाम था बर्मा। देखिए यहाँ पर जो है कि एक बात है आपकी, चलिए देखिए म्यांमार में जो है कि सबसे अधिक जो धर्म है यहाँ पर बौद्ध धर्म है। सॉरी, यहाँ पर जो कि म्यांमार को कहा जाता है आपका स्वर्ण पैगोडा का देश। म्यांमार को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश। स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि म्यांमार में आपके बौद्ध मंदिर अधिकता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर बहुत ज्यादा संख्या में बौद्ध मंदिर है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा, ठीक है। तो स्वर्ण पैगोडा जो है कि म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। तो जो कि म्यांमार है आपका यह किस जो कि आपका जो पहले था बर्मा, ठीक है, जो कि म्यांमार था पहले बर्मा, तो पहले बर्मा ही नाम था इसका। तो यह बर्मा की जो राजधानी थी रंगून, ठीक है। तो इसका पुराना जो आपका नदी
इसकी जो राजधानी थी बर्मा की वह थी आपकी रंगून। रंगून में थी जब बर्मा नाम था तब, ठीक है। तो अब जो है कि यह जो है कि म्यांमार आपका इधर चीन का आपका साइड है, ऊपर में इसके चीन है। तो चीन से एक नदी निकलती है जो कि बीचों बीच आपका आती है नदी, ठीक है। इधर आपकी एक नदी आती है जिसका नाम था इरावदी। इस नदी का नाम है इरावदी जो म्यांमार में बहती है, ठीक है। तो इस नदी का नाम है इरावदी। इरावदी नदी जो है कि इरावदी नदी आपका इरावदी नदी के तट पर ही आपका रंगून शहर बसा है, ठीक है। तो इरावदी नदी के तट पर ही रंगून शहर बसा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इरावदी, और इधर से आपका चीन एक और नदी आती है जिसका नाम है साल्विन, ठीक है। तो साल्विन नदी भी आती है और इधर आकर आपकी गिरती है, और इन दोनों के मिल जहाँ पर यहाँ पे एक पठार बनता है, यहाँ पर एक पठार बनता है जिसका नाम है सान का पठार, ठीक है। तो साल्विन और इरावदी नदी के बीच में एक पठार है सान का पठार, ठीक है। सान का पठार है। यह सान का पठार जो है कि दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है यह उपजाऊ होता है, जिसे दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, वह जो है कि धान के लिए, ठीक है, धान अधिक पैदावार होता है इस वाले क्षेत्र में। तो इसलिए इस म्यांमार को कहा जाता है कि सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, ठीक है। म्यांमार को कहा जाता है कि सुदूर पूर्व चावल का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इरावदी और साल्विन नदी को मिलने से दोआब में जो खेती होती है धान की, यहाँ पर धान की अधिकता होती है, धान बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ किया जाता है। तो यह हो गई आपके सान का पठार। और देखेंगे यहीं पे जो भारत है इधर, ठीक है, इधर भारत है और इधर आपका एक सितवे बंदरगाह है, ठीक है। तो म्यांमार में एक सितवे बंदरगाह है, ठीक है। सितवे बंदरगाह यह म्यांमार में है। म्यांमार में एक मांडले जेल है, ठीक है। मांडले जेल है जहां पर किनको रखा गया था पकड़कर, तो म्यांमार में एक जेल है मांडले, ठीक है। तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सॉरी उसको हम बाद में बता देंगे। यहाँ पर एक मांडले बंदरगाह है, सॉरी सितवे बंदरगाह और मांडले एक जेल है आपका म्यांमार में ही, ठीक है। तो यह जो है कि था आपका दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में अभी बहुत है। इन देश को अलग अलग, यदि अलग अलग बांट कर पढ़ा जाएगा तो इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस हम लोग इसकी राजधानी जो है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, सभी राजधानियों को याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपका म्यांमार, क्योंकि यह पड़ोसी देश है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग अब अगले जो है कि अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।